साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस 4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कल यानी 18 जुलाई को माननीय सहकारिता मंत्री एवं माननीय गृह मंत्री के द्वारा सहारा निवेशकों के रिफंड को लेकर, सहारा निवेशकों की जो लड़ाई विगत 10-11 वर्षों से चली आ रही थी, सारे निवेशक परेशान थे, उनके लिए पोर्टल जारी किया गया है कि आप पोर्टल पर अपना पंजीयन करें और अपना रिफंड प्राप्त करें। साथियों, यह सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या करना चाहती है निवेशकों के साथ? क्या सरकार वाकई में निवेशकों के दुख दर्द और परेशानी को देखना चाहती है? क्या समझ रही है? साथियों, यह कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने जिस तरह से घोषणा किया, सारे ताम झाम के साथ, जिसमें जो अपने न्याय मित्र बने हैं, जिनके देखरेख में यह रिटर्न की प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज रेड्डी साहब और जो न्याय मित्र हैं गौरव जी तथा चारों ओएसडी राज्य मंत्री बीएल वर्मा, अन्य तमाम लोगों के साथ जिस तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया, हम लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि अब हम लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ राशि मिलेगी। लेकिन अमित शाह जी ने सिर्फ पंजीरी बांटा है। यह क्या है? क्या देना चाहते हैं? सरकार क्या करना चाहती है निवेशकों के साथ? यह समझ से परे है। क्या सरकार क्षतिपूर्ति दे रही है? क्या 2-2, 4-4, 5-5 हजार या 10-10 हजार रुपए दे के उनके घावों पर मरहम लगाना चाहती है? या जो उनकी गाढ़ी कमाई है, जो उनके खून पसीनों की कमाई है, उनके साथ वाकई में न्याय करते हुए उनको भुगतान देना चाहती है? साथियों, जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने अपने उद्घोषण भाषण में बोला कि मैं पोर्टल के माध्यम से सहारा के लगभग 4 करोड़ निवेशकों को प्रथम फेस में 10-10 हजार रुपए देंगे, चाहे उनका कितना भी राशि जमा हो, चाहे उनका 10 लाख जमा हो, 5 लाख जमा हो, 2 लाख जमा हो, उससे मतलब नहीं है। वो आवेदन करें पोर्टल पर, मैं 10 हजार रुपया दूंगा। 10 हजार रुपया क्या है? क्यों देना चाहते हैं 10 हजार रुपया? 10 हजार रुपया आप रखे रहिए, बल्कि हम निवेशकों से 10 हजार रुपया अनुदान मान के ले लीजिए। ये क्या न्याय है? आप न्याय तंत्र के मुख्य मुखिया हैं, आप देश के मालिक हैं। आपको इस तरह की सोच कहां से आई? कौन आपको इस तरह का सोच दिया? कौन एडवाइस दिया कि आपने इस तरह का घोषणा किया? मैं कहना चाहता हूं, आज जितने भी गोदी मीडिया है, सारी मीडिया बता रही है सहारा निवेशकों का भुगतान हुआ शुरू, मोदी सरकार के द्वारा दिया गया तोहफा। यह क्या तोहफा है? यह क्या आप क्षतिपूर्ति दे रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं? अगर आपको भुगतान करना हो तो हम कहते हैं 10 हजार नहीं या 5 हजार से ही शुरू करें, लेकिन आप उसमें लिमिटेशन जारी कर दें कि हम पहले जिन लोगों का 5 हजार रुपया जमा है, हम 5 हजार रुपए का भुगतान करेंगे। सिर्फ 5 हजार रुपए तक वाले ही पोर्टल पर अपना पंजीयन करें। जैसे ही 5 हजार वाला का समय समाप्त होगा, 1 दिन 2 दिन का आप लिमिटेशन समय दे दीजिए, 3 दिन 7 दिन दे दीजिए। उसके बाद 10 हजार तक का भुगतान कीजिए, उसके बाद 20 हजार तक का भुगतान कीजिए, उसके बाद 50 हजार तक का भुगतान कीजिए। लेकिन ये क्या, पोर्टल पर पंजीयन सबको करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका मैच्योरिटी हुई है चाहे मैच्योरिटी नहीं हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सारे पंजीयन आपको करने हैं। चाहे आप 1 करोड़ जमा किए हो, 5 करोड़ जमा किए हो, 10 लाख जमा किए हो, इससे मतलब नहीं है। सारे को पंजीयन करना है। और आपको भुगतान कितना मिलेगा? सिर्फ 10 हजार रुपए। क्या है ये? क्या आप मजाक कर रहे हैं? साथियों, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम लोगों को कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना आशा लगा था कि सरकार शायद कुछ ना कुछ हम निवेशकों के साथ भला करेगी, लेकिन सरकार अच्छा खासा मजाक की है हम निवेशकों के साथ। अब हम लोगों को क्या करना है? क्या हम लोगों को पंजीयन करके 10 हजार रुपए प्राप्त कर लेना है, या हम लोगों को सरकार से मांग करना है कि सरकार का ही एक कर्तव्य है, सरकार सारे अपने नागरिकों के, देश के लोगों के साथ न्याय हो, उनको न्याय मिल सके, उनका हक, हिस्सा, अधिकार मिल सके। हम लोगों ने सरकार के बताए अनुसार, सरकार के रजिस्ट्रेशन अनुसार पैसा निवेश किया, अपना मेहनत, खून, मेहनत माने इतना परिश्रम करके पैसा बचा के एक ख्वाब के तहत, एक सपना के तहत मैंने लोगों ने पैसा जमा किया। और आज जब लेने की बारी आई
तो रोक लगा दिया गया, सेबी ने सीज कर लिया, तो ईडी ने सीज कर लिया। सेबी, ईडी, आरबीआई, सीबीआई जो भी हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं किसकी हैं? ये सरकार से ऊपर नहीं है, सरकार के अंडर में है। मुकदमा जो भी चल रहा है उसमें एक पार्टी सरकार है, दूसरी पार्टी सहारा है। अगर सरकार मुकदमा वापस ले ले तो सिर्फ एक पक्ष मुकदमा नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हमने जो कल घोषणा किया, क्या हमने कल जो 10-10 हजार रुपए बांटने का फरमान जारी किया है, यह क्या किसी एंगल से सही है, क्या उचित है इस तरह का फरमान जारी करना? साथियों, आप लोग इस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि यह क्या मजाक है। क्या यह सहारा निवेशकों के भुगतान दिलाने की ओर सरकार के प्रयास का कदम है, या सरकार सिर्फ ऐन कैन प्रकांडेन 2024 का चुनाव निकालना चाहती है? साथियों, इससे तो स्पष्ट लगता है, जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम 10-10 हजार रुपया सारे निवेशकों को देंगे, इसके बाद जैसे ही हमारे पास फंड खत्म हो जाएगा हम फिर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाएंगे, फिर पैसे का मांग करेंगे, फिर 10-10 हजार रुपया देंगे। ये क्या है? क्या करना चाहती है सरकार? क्या देना चाहती है? अरे हम तो कह रहे हैं कि आपके ही डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो आप ही बता रहे हैं कि 13 करोड़ निवेशकों से लगभग 86 हजार करोड़ रुपया लिया गया है। तो 13 करोड़ निवेशकों से 86 हजार करोड़ लिया गया है। आप 5-5 हजार करोड़ का डिमांड करेंगे तो कुल मिला के 24-25 हजार करोड़ ही रुपए मिलेगा। तो 24-25 हजार करोड़ रुपए में क्या आप 40-40, 50-50 हजार रुपए निवेशकों को दे के उनका भुगतान करा रहे हैं? क्या यही न्याय है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इस तरह से लालीपाप देना है कि न्याय करना है? आखिर गलती किसकी है? गलती निवेशकों की है, गलती सहारा की है, गलती सरकार की है? अगर गलती सहारा किया है तो उसकी भरपाई, उसका न्याय करना जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को आगे आना होगा, सरकार को आश्वासन देना होगा कि हम सारे निवेशकों के एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। तो कैसे एक एक पैसे का भुगतान करेंगे? आप यही 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपया पंजीरी बांट रहे हैं, सारे निवेशकों को आप उलझा रहे हैं। सभी लोग अपना पंजीयन करें। क्यों पंजीयन करें भैया? जब आपको 10 हजार रुपए देना ही है तो 10 हजार रुपए, जिसका 5 लाख 10 लाख रुपया जमा है, उसको 10 हजार रुपए से क्या होना है? 10 हजार मिले या ना मिले क्या मायने रखता है? आप तो वोट के लिए पंजीरी बांट रहे हैं, आप 6-6 हजार किसानों को दे रहे हैं, आप घर बनाने के लिए 2.5-2.5 लाख रुपए फ्री दे रहे हैं, शौचालय के लिए 22-22 हजार रुपया फ्री दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्या आप इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? जो अपना मेहनत किया है, अपना एक ख्वाब के तहत, एक प्लान के तहत पैसा निवेश किया है कि शायद हमारा जिस दिन मैच्योरिटी होगी हम फला काम कर देंगे। माने लोग अब क्या करें? काम करना बंद कर दें, चुपचाप आपके सहारे बैठ जाएं। आप दीजिए, आप चाउर दीजिए, दाल दीजिए, पैसा दीजिए और आपके ही परिश्रम से लोग बैठे रहें। कितना गंदा मजाक, सरकार कितना गंदा खेल खेल रही है सहारा निवेशकों के साथ, कहने में भी शर्म आ रही है। साथियों, इस ऐलान पर कतई हम सहारा निवेशकों को यह मंजूर नहीं है। सरकार तत्काल इस पर अमेंडमेंट करे, सरकार तत्काल इस पर लोगों से रूबरू होकर बताए कि हम अभी 10 हजार रुपए तक के निवेशकों का भुगतान करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद 20 हजार करेंगे, फिर 50 हजार करेंगे। आप पंजीरी बांटने का काम न करें। पंजीरी अगर बांटना हो तो आप स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हम निवेशकों में अगर ताकत होगी, अगर देश में न्याय मिलता होगा, देश में न्यायपालिका होगी, तो हम निवेशकों के साथ न्याय होगा। अन्यथा हम लोगों का पैसा तो हम लोग दे दिए हैं, चला गया है, मान लिए हैं कि चला गया, वो पैसा नहीं मिलने वाला है तो छोड़ देंगे। क्या करना है? अगर जब न्याय नहीं है, न्याय नहीं मिल पाएगी और आप सरकार बने हैं, आप सरकार के मुखिया हैं, आपको इस तरह का लालीपाप देते हुए शर्म नहीं आ रही है? साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कल का जो खबर रहा, अमित शाह जी का जो उद्बोधन रहा, उसके बाद मेरे दिल में ऐसा लगा कि यह अन्याय जो हम निवेशकों के साथ हो रहा है, अब हम सब लोगों को कमर कस लेनी पड़ेगी और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें भीख नहीं चाहिए। आप भीख दे रहे हैं, आप क्षतिपूर्ति दे रहे हैं 10-10, 55 हजार, 10 साल से झेल रहे हैं, 10 साल से आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं कि सरकार कुछ एक्शन लेगी, माननीय न्यायपालिका कुछ एक्शन लेगी, लेकिन न्यायपालिका भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है और सरकार क्षतिपूर्ति बतौर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया बांट रही है।
क्या मतलब है 10,000 रुपया देने का? फिर आप पंजीयन ही क्यों करा रहे हैं सारे निवेशकों का? क्या करना चाहते हैं? क्यों पंजीयन करें सारे निवेशक? क्या करेंगे 10,000 5,000 रुपए लेके? साथियों, इस तरह से मैं कल के उद्बोधन और कल के जो पोर्टल शुभारंभ माननीय सरकार के द्वारा किया गया और जो 10,000 रुपए पंजीरी बांटने का ऐलान किया गया, मैं इसका भारी भर्त्सना करता हूं और भारी स्वरों में विरोध करता हूं। इस तरह का जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, यह बहुत ही गलत है। सरकार इस पर तत्काल रोक लगाए और एक नोटिफिकेशन जारी करे कि अभी 10,000 लोगों तक का पंजीयन होगा, 10 के बाद आगे, माने जो भी जितने लोगों को सरकार देना चाहती है, जितने राशि तक का देना चाहती है, उतने राशि तक का संपूर्ण वितरण कराए। ये नहीं कि आधा अधूरा भुगतान कराए, 10,000 5,000 2,000 रुपए देके माने वो ये घाव पर मरहम लगाने का काम सरकार न करे। मरहम लगाना हो तो जमाकर्ता जो है, निवेशक जो है, वो आज इतना दृढ़ हो चुका है कि वह मरहम लगाना अपना जान लिया है। वह खुद बाजार से क्रीम लेके मरहम लगा लेगा। सरकार के मरहम के मथहरे आज निवेशक नहीं बैठा है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। अगर मेरे वीडियो में मेरे कहे गए शब्दों में किसी को दुख तकलीफ या खेद पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर पुनः सोचने के लिए, पुनः जागने के लिए मजबूर हो जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों, नमस्कार।